हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा अल्कोहल का टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे अल्कोहल दे दिया जाए, इथेनॉल कोई भी अल्कोहल दे दिया जाए, आपसे ना बताया जाए कि अल्कोहल है, तो कैसे आप टेस्ट करेंगे उसे, यानी टेस्ट ऑफ एथेनॉल अल्कोहल। तो सोडियम मेटल टेस्ट। प्यारे बच्चों, जब सोडियम का टुकड़ा अल्कोहल में डालोगे तो एक इफरवेसेंस, एक बबल्स निकलता है, दैट इज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और एक एस्टर टेस्ट होता है प्यारे बच्चों। अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दो, जैसे एसिटिक एसिड ही मिला दीजिए, तो एक प्यारा सा स्वीट स्मेल आएगा। ये स्वीट स्मेल किसका है? एस्टर का है। एस्टर बन जाता है, बहुत ही अच्छा स्मेल आता है, वेरी प्लीजेंट स्मेल, दैट इज द स्मेल ऑफ एस्टर। क्योंकि जब एसिटिक एसिड अल्कोहल से मिलता है तो एस्टर बन जाता है। प्यारे बच्चों, ये दो टेस्ट बताएंगे आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट होगा यूजेज ऑफ एथेनॉल। बहुत बढ़िया। इसका फ्यूल के रूप में, पेंट वार्निश और केमिकल बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, और क्या कहते हैं, स्प्रिट बनाने में बहुत ज़्यादा इसका यूजेज है, जो कि 6-7 यूजेज कम से कम लिख दीजिए। वैसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता कि 5 यूजेज बताइए। अगर मान लीजिए यूजेज पूछ लिया तो 5 ही ना लिखिए, और ज़्यादा लिखिए। अगर उसने बता दिया कि है 5 यूजेज बताइए तब तो ठीक है, लेकिन केवल यूजेज पूछ लिया तब आप 8-10 यूजेज जितना लिख सके अच्छी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। चलते हैं, देखें कैसा होता है इसका। हाँ तो प्यारे बच्चों, सोडियम मेटल टेस्ट। ऐड ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल टू ऑर्गेनिक लिक्विड टू बी टेस्टेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। इफ बबल्स आर effervescence of hydrogen gas are produced, it indicates that the given organic liquid is an alcohol। तो प्यारे बच्चों, जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड दिया जाए, आपको पता तो होगा नहीं अल्कोहल है। कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड दिया जाए और उसमें छोटा सा सोडियम का टुकड़ा डाल दो, अगर उसमें बबल से आए या इफरवेसेंस बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकले तो वह गैस हाइड्रोजन होगी प्यारे बच्चों। और इसका मतलब होता है कि अल्कोहल है। अल्कोहल से ही सोडियम रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और टेस्ट करना हो तो आप एक जलती हुई तीली, बर्निंग स्प्लिंटर ले आइए नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अ पॉप साउंड इज हियर्ड। तो पॉप साउंड आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से सोडियम के टुकड़े को ऑर्गेनिक लिक्विड में मिलाने पर अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वह अल्कोहल होगा। दूसरा है एस्टर टेस्ट प्यारे बच्चों। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी टेस्टेड इज वार्म्ड विद ग्लेशियल एथेनोइक एसिड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अ स्वीट स्मेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज प्रोड्यूस। इट इंडिकेट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अल्कोहल। दूसरा एस्टर टेस्ट है प्यारे बच्चों। एल्कोहल में आप एसिटिक एसिड मिला दीजिए और थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए, तो क्या होगा कि बड़ा प्यारा सा स्मेल आएगा, बहुत ही स्वीट स्मेल आएगी। और यह एस्टर का स्मेल है, एस्टर, ESTER एस्टर। और सल्फ्यूरिक एसिड इससे मिलाते हैं कि रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, एथेनॉल का यूजेज क्या है। एथेनॉल का यूजेज, एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वार्निशेज, लिक्वर्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर। इस तरह से पेंट, वार्निश, लिक्वर, मेडिसिन, परफ्यूम से इत्र, डाइज, सोप, साबुन और सिंथेटिक रबर बनाने में किया जाता है एथिल अल्कोहल का, एथेनॉल का। एथिल अल्कोहल मीन्स एथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन एथिल अल्कोहल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पानी में इंसॉल्युबल हैं तो वे अल्कोहल में, एथेनॉल में सॉल्युबल हो जाते हैं। तीसरा यूजेज प्यारे बच्चों, बीइंग अ गुड सॉल्वेंट एथिल अल्कोहल एथेनॉल इज यूज्ड in medicines
सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। कफ सिरप, खांसी के सिरप में भी इसकी थोड़ी मात्रा मिलाई गई होती है। और आयोडीन टिंचर बनाने में किया जाता है एथिल अल्कोहल का प्रयोग। एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल इन कार्स एलॉन्ग विद पेट्रोल। प्यारे बच्चों, आजकल जो है कार में पेट्रोल के साथ एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल को मिला करके एक फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन स्प्रिट लैंप्स। इस जो लेबोरेटरी में स्प्रिट लैंप होता है, वो स्प्रिट जो होता है भरा होता है वो एथिल अल्कोहल से ही बनता है। एथिल अल्कोहल एथेनॉल इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स बीवरेज लाइक विस्की, वाइन, बियर एंड अदर लिक्विड्स। तो इस तरह से ये विस्की, वाइन, शराब, बियर और अन्य लिक्विड में बनाने में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो विस्की कंटेन्स अबाउट 30% एथेनॉल। विस्की में जो विस्की लोग पीते हैं उसमें 35% एथिल अल्कोहल मतलब एथेनॉल होता है। वाइन की बात करें, शराब की बात करें तो इट कंटेन्स 10% to 20% ऑफ एथिल अल्कोहल। और बियर की बात करें तो बियर कंटेन्स अबाउट 6% ऑफ एथिल अल्कोहल। प्यारे बच्चों, 6% एथिल अल्कोहल किस में है? बियर में है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से है एथिल अल्कोहल। एथेनॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वाउंड्स, सिरिंजेज इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी। तो प्यारे बच्चों, सुई जो लगाई जाती है, सुई इंजेक्शन को एथिल अल्कोहल में डुबो कर रख देते हैं। जब काटन सुई लगाया जाता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में इस काटन को इसमें डुबो करके रखा जाता है ताकि किसी प्रकार का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन सिरिंज में ना हो। और घाव को धोने में, घाव जो वाउंड्स होते हैं उनको धोने में, उनको साफ करने में भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है। प्यारे बच्चों, तो आज बस इतना ही जो है। थैंक यू।